जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और बिहार पुलिस का जो सेट चल रहा था उसी के सेट के क्रम में आज हम लोग अगले सेट की ओर चल रहे हैं और अभी हम लोग बिहार पुलिस के 2024 के पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। 2024 में पूछे गए प्रश्न जो हैं, साथ ही उनसे जुड़े हुए और क्या क्या उनसे प्रश्न निकल सकते हैं और उनसे और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड करके हम लोग इस पे अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा था, कितना समय लगा था? कुल समय का बात कर रहा है तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अब संविधान बनाने की बात अगर कही जाए तो संविधान बनाने का प्रस्ताव कैसे आया, किस योजना के तहत आया, तो आपको यह जानना चाहिए कि 1945 में चुनाव हुआ था इंग्लैंड में। वहां 46 में नई सरकार बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। और उसके प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम था क्लाइमेट एटली। क्या नाम था? क्लाइमेट एटली। उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए एक टाइमलाइन जारी किया, 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीय लोग ज्यादा उत्सुक थे और ज्यादा यहाँ अंग्रेजों को परेशान किया जा रहा था, ज्यादा हावी हो चुके थे भारतीय, इसलिए मजबूरी में उन्हें भारत को आजाद 1947 में करना पड़ा। अब आजाद करने के लिए उन्होंने एक मिशन भेजा, एक योजना भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उससे पहले ही भारत में एक मिशन आई थी 1942 में जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। लेकिन क्रिप्स मिशन भारत में असफल रहा। उसकी योजनाएं, उसके टर्म कंडीशन, रूल भारतीयों को अच्छा नहीं लगे, इसलिए उसको वापस ठुकरा दिया गया। लेकिन 1946 में जो योजना आई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्तियों को भेजा गया, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति आए और भारत में संविधान निर्माण करने के लिए भारतीयों का सहयोग किए, सपोर्ट किए और उसी आधार पर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और पुनः ये संविधान को लागू किया गया। लेकिन उससे पहले भारत को आजाद किया गया था 1947 में और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उस घटना को कहा गया है संविधान को अंगीकृत करना। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसे कहा गया संविधान को अंगीकृत करना। संविधान का कुछ हिस्सा उस समय भी लागू हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को सबसे पहले 1930 ईस्वी में 1930 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। स्वाधीन अपने आप को माने थे जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ और भी सहयोगी लोग थे। तो 26 जनवरी का जो डेट है वो डिक्शनरी में तय कर लिया गया कि जब भी हम अपने आप को स्वाधीन करेंगे 26 जनवरी को ही करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जो कि इस प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य से इससे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। कागज उद्योग बिहार में कौन सी नदी प्रदूषण कर रही है? कागज का उद्योग भारत में कौन सी नदी को ज्यादा प्रदूषित कर रही है? तो बिहार में सबसे ज्यादा विस्तृत जो नदी है वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी को कागज उद्योग ज्यादा प्रदूषित कर रही है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से। जो रेशम कीटों से जो रेशम बनता है उसके पालन से संबंधित जो होता है वो होता है सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ। मृतकों का टीला कहते हैं इसे, माउंट ऑफ द डेथ कहते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जिसे हम लोग कहते हैं माउंट ऑफ द डेथ, मृतकों का टीला कहते हैं। गंगा और कह रहा है कि सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? गंगा नहीं, भारत और सेशल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? यानी युद्ध करने का जो अभ्यास होता है, टेक्निक कि किस किस टेक्निक से आप युद्ध करते हैं, किस टेक्निक से हम युद्ध करते हैं, एक तरह का एक्सपीरियंस हासिल करना, युद्ध ना हो, युद्ध की स्थिति में वैसे एक तरह का ट्रेनिंग लेना होता है, वो कौन सा है? तो लामितिया है। लामितिया जो है युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और सेशल्स के बीच में। अगला है रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रप्पा विद्रोह कब हुआ? तो रप्पा विद्रोह 1922 में हुआ था। रप्पा विद्रोह 1922 में किया गया था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को मेघना नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। मेघना नदी, गंगा को पद्मा और इसको जमुना, उल्टा बता दिए। देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन गंगा को तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ गलती लिखा है। अगला कह रहा है पद्मा नहीं है, धमा है, ड होना चाहिए। हाँ, पद्मा होना चाहिए था, गलती लिखा गया है। अर्धत की तरह दिख रहा है। अगला कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सर्बिया में हत्या। ऑस्ट्रिया का राजकुमार का नाम क्या था? तो आर्कड्यूम
फर्डिनेंड नाम था। क्या था? फर्डिनेंड थे, जिनकी हत्या कर दिया गया था सर्बिया में, और सर्बिया में हत्या करने के कारण ही दो देशों के बीच में युद्ध फैला, और ये युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, 1918 तक ये युद्ध चला था। 4 सालों तक ये युद्ध चला था। कितने सालों तक? 4 सालों तक चला था, और पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, मित्र और धुरी। मित्र और धुरी। मित्र का नेतृत्व अंत में अमेरिका करने लगा था, और धुरी का जापान कर रहा था, जबकि अंत में कौन हारा? धुरी हारा। कौन हारा? धुरी हारा। और एक संधि हुई थी जिसका नाम था वर्साई की संधि, और उसी संधि के तहत युद्ध को अंत किया गया, और एक संघ की स्थापना जिसका नाम था राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि विश्व में ऐसा भविष्य में कोई युद्ध न हो, ऐसा ध्यान रखना है। लेकिन राष्ट्र संघ ये करने में असफल रहा, और 1935 में वर्साई की संधि का उल्लंघन हुआ, और पुनः दूसरी पृष्ठभूमि दूसरे विश्व युद्ध की तैयार हो गई, और दूसरी पृष्ठभूमि तैयार हुई 1939 में, और 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जो कि 6 वर्षों तक चला, और उसमें 61 देश भाग लिए। कितने देश? 61 देश भाग लिए। पहले प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए, दूसरे में 61। दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था आपके अमेरिका द्वारा उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के कारण। जापान पूर्ण रूप से कंगाल हो चुका था, इसलिए उसने जाकर अंततः अपने आप को समर्पित कर दिया अमेरिका के सामने, मित्र राष्ट्रों के सामने, और बोला कि अब हम युद्ध की स्थिति में युद्ध करने लायक नहीं है। इसलिए दूसरा विश्व युद्ध को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। किसमें संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण क्या होता है? हमारी मांसपेशियां जो होती है उसमें क्या होती है? थकावट महसूस होता है। पौधे की कोशिकाओं में कह रहा है कि तुरस्ता एवं कठोरता के कारण क्या है? तो कोशिका भित्ति। पौधों में क्या होते हैं? कोशिका भित्ति होती है, इस कारण क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। मध्य एशिया इसका था। इसको हम लोग देश के नाम में अगर पूछेगा तो बैक्टीरिया पूछेगा। क्या पूछेगा? बैक्टीरिया। यूरेशिया भी लिखा गया है, ठीक है, यूरेशिया, मध्य एशिया, या अगर देश का नाम पूछेगा तो बैक्टीरिया। मूल रूप से क्या है? बैक्टीरिया। और किसने कहा था, यह भी क्वेश्चन हो सकता है, किसने कहा था कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए? तो मैक्स मूलर, जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था कि हमारे यहाँ जो आर्य लोग आए हैं, ब्राह्मण लोग जो आए हैं, वो कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं, यानी बैक्टीरिया उनका मूल निवास स्थान था। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। अब ये 1650 में निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन 56 में बनकर जाके तैयार हुआ था। निर्माण काम शुरू कहिए हुआ 50 में, बनाकर 56 में, 6 साल लग गया इनको बनने में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता की पूजा की है? तो प्रजापति की। प्रजापति को इंद्र के जगह पर पूजा करने का राइट मिला है। अगला कह रहा है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? यानी किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना ही गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इसने मुस्लिम के लिए एक अलग स्कूल की, कॉलेज की व्यवस्था की थी, जिस स्कूल का नाम था सर सैयद अहमद खान कॉलेज। सैयद ओरिएंटल एंग्लेज, सर सैयद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, इन्होंने स्थापना किया था, जिसमें सिर्फ मुस्लिमों की शिक्षा का विस्तार किया था, यानी मुस्लिम धर्म के विस्तार में इनका बहुत बड़ा योगदान था सर सैयद अहमद खान का। ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ओजोन परत 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ है? तो ओजोन परत आपका है समताप मंडल और ओजोन मंडल के मध्य में। ओजोन मंडल की मोटाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर है। इसकी मोटाई को मापते क्या चीज है? तो डाबसन से मापते हैं। इसमें होता क्या है? तो O3 गैस होता है, ओजोन गैस होता है, O3 गैस, जो ऊपर से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को, पराबैंगनी किरण को धरती पर जाने से रोकता है। लेकिन नीचे से CFC गैस जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? परत अवक्षय हो रहा है, और ऊपर से अल्ट्रावायलेट किरण नीचे आ रहा है, और इसके कारण लोगों को स्किन कैंसर की समस्या सबसे ज्यादा है। और विश्व में सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित लोग हैं तो आपके अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जो बाइडन। बाइडन का नाम सुने होंगे, ट्रंप से पहले थे बाइडन। बाइडन ही ट्रंप को हराए भी थे और फिर बने थे राष्ट्रपति। अभी फिर ट्रंप क्या किए? बाइडन को हरा दिए और फिर से ट्रंप बन गए राष्ट्रपति। यानी पहले उनको वो हराया, उनको ये हराया। हराने का कारण क्या हुआ कि जब बाइडन को कैंसर था, कैंसर के 4th स्टेज में थे, पूरी की पूरी दुनिया से छिपाया गया। अमेरिका के अंदर एक रूल है, जब भी कोई राष्ट्रपति बनेगा, उस राष्ट्रपति का प्रत्येक वर्ष हेल्थ का चेकअप होता है, हेल्थ की जांच होती है कि क्या उनका हेल्थ वाकई में सही है या नहीं है। मीडिया ने छुपाया इस चीज को, और ये चीज कहीं से क्लू मिल गया किनको? ट्रंप को। पूरा सब जगह क्या किया? रायता फैला दिया। ये तो योग्य है, ये नहीं है राष्ट्रपति लायक, ये तो कैंसर के पीठ में 4था स्टेज कहिए, अगर विकेट गिर जाए कोई ठीक है नहीं है।
पूरा लोग जान गया कि अरे तो भाई कमजोर अब राष्ट्रपति है। चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्ड राष्ट्रपति जो कि ट्रंप है, तुरंत एक्शन लेता है, भले झूठ बोलता है वो अलग बात है, लेकिन एक्शन क्विक लेता है। तो इसीलिए लोगों ने बाइडेन को हटाकर किसको वोट दिया? आपके ट्रंप को, और बन गई ट्रंप की सरकार। वही हर बिहार में भी है। हमारे नीतीश कुमार की स्थिति देख ही रहे हैं क्या है। सो कहीं झोला गर्दन में पहनाते हैं किसी बच्ची को, किसी को देना होता है प्रमाण पत्र जबरदस्ती छीन के अपने दिल लगता है, किसी मंत्री को हटाना है, हटो 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 हम देंगे, है ना। तो किसी को गुलदस्ता देना है, हाथ में माथा पर गुलदस्ता रख देते हैं। कुछ तस्वीरें मैंने कल के वीडियो में सजा की है उनकी। अब इसे क्या कहा जा सकता है? दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं, जानबूझकर उनको अस्वस्थ किया जा रहा है या ऐसा दिखाया जा रहा है? क्या है वो सच्चाई? हो तो मतलब मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे, जब इनका हेल्थ चेकअप होगा तभी पता चलेगा कि वाकई में दिमागी रूप से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर लाचार हो चुका है, क्या है सच्चाई क्या है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है? गंगा नदी। बिहार का भारत की सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी गंगा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। कहाँ थी? हम्पी। अगला हिरोशिमा बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर कौन सा था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर कौन सा बम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर फैट मैन। नागासाकी पर कौन था? फैट मैन। एक को 6 अगस्त और एक को 9 अगस्त। हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9। नागासाकी 9 याद रखिएगा तो बच गया 6। नागासाकी 9 तो हिरोशिमा 6। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का है अपना। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी भाषा में लिखी गई है। और गुलामगिरी पुस्तक लिखने का काम कौन किए? तो ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले कौन थे? सावित्रीबाई फुले के पति थे, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा का विस्तार करने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया। और भारत में उस समय महिलाओं को सीखने का अधिकार ही नहीं था, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया, पढ़ाने के बाद लोगों को पढ़ाने के लिए भी जागरूक किया कि तुम पढ़ाओ और महिला शिक्षा केंद्र खोलो। पहले वो खुद से पढ़ाते थे महिलाओं को, तो वहां के लोग जो थे उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, लोग के अंदर ऐसी भ्रांतियां फैला दिया, पुरुष से महिला को पढ़वाओगे, मतलब उन पर लांछन लगाया गया। और इसे कारण वो बोले कि ठीक है, जब महिला को महिला पढ़ाएगी तब तो कोई आपत्ति नहीं ना है, तो अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर देंगे। और अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ाने के बाद पत्नी को बोले कि तुम ही अब स्कूल खोलो। और महाराष्ट्र के अंदर से शिक्षा का शुरुआत किए और पूरे भारत में बहुत सारे स्कूल खोले गए। और उनका योगदान, सबसे ज्यादा योगदान रहा ज्योतिराव फुले का, जो कि उनके पति थे, और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने महिला शिक्षिका केंद्र खोले और वहां महिलाओं को शिक्षित किए। और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने घर से बाहर निकलकर शिक्षा का प्रसार किया। और इन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, इनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। जो मूवीज आई है ना कूले, मूवीज में बहुत सारे सीन को कट कर दिया गया है, बहुत सारे सीन को कट कर दिया गया है दबाव की वजह से। सच्चाई को नहीं दिखाने के लिए रोका गया, ये चीज है। सच्चाई दिखाना भी आज के देश में, आज अपने देश में अपराध है कुछ लोगों के द्वारा। तो वो चीजें यहाँ पे शो की गई। और इनकी पुस्तक जो आई, जिसका नाम था गुलामगिरी, ये पुस्तक आई थी 1873 ईस्वी में। किस भाषा में आई थी? मराठी भाषा में। इनको एक अंग्रेज था, काफी सपोर्ट किया था, कुछ पैसे उसे दिया था कि लो भाई तुम शिक्षा का विस्तार करो। वो भी लोभ में। क्या लोभ में? कि जैसे जब पढ़ लिख लेगा लोग ना, इसको हम क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सुख सुविधा देने लगे तो क्रिश्चियन धर्म मान लेगा। फिर भी ये लोग नहीं माने और अपने हिंदू धर्म में ही रहे, लेकिन बोले कि हमें लोगों से लड़ना है और लड़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई एकमात्र हथियार है जो हम यहां से उठकर यहां तक पहुंचेंगे। और सोचिए 1873 में इतना बड़ा संदेश, 1873 में इतना बड़ा संदेश समाज को देना कितना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। आज आप घर से बाहर निकलने की आपको स्वतंत्रता होती है, फिर भी लोग नहीं कर पाता है। और उस समय घर से बाहर क्या, मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी महिलाओं को। बस बच्चे को खिलाना, खाना बनाना, एक असल कुछ काम नहीं है। बस यही काम है, बच्चे को पैदा करना है, खिलाना है उसको और खाना बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। घर से बाहर भी निकलने के लिए बहुत सारी पाबंदियां थी। और आज देखिए, आज फ्रीडम है, आगे बढ़ रही है लोग। तो सबसे बड़ा आप लोगों के विकास में, महिलाओं के विकास में सबसे बड़ा योगदान रहा आपके सावित्रीबाई फुले का और उनके पति ज्योतिराव फुले का। उसके बाद की अगर बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर का। ये लोग महान हस्ती है, जिनको जितना सम्मान दिया जाए कम ही है। इन लोग के समान इस धरती पर अद्वितीय कोई नहीं है, इसके समान कोई है ही नहीं, किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती है। भीमराव अम्बेडकर से वही नफरत करेगा, सावित्रीबाई ज्योतिबाई फुले से वही नफरत करेगा जो उनकी सच्चाई को नहीं जानता है, उनके जीवन के संघर्षों को नहीं जानता, उनके आदर्शों को जानता है, उनके विचारों को नहीं जानता है। जो उनके विचारों को, संघर्षों को, उनके आदर्शों को नहीं समझेगा वो कभी कर ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति, देखिए उनके हीरो का नाम हमको याद नहीं है, उन व्यक्ति ने बहुत सारे सिनेमा में राम जी का रोल किया, बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स का रोल किया, लेकिन जब उन्हें गौतम बुद्ध की जीवनी पर, उनका नाम हम बता देंगे, हमें ध्यान नहीं आ रहा है,
उनका जब गौतम बुद्ध के जीवनी पर जब उनको कहा गया कि आपको रोल करना है, उन्होंने पूरा का पूरा गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ लिया। इतना प्रभावित हो गया कि रोल करने से पहले वो बौद्ध धर्म को मान लिए। बोले कितना आदर्शवादी सोच, मतलब इतना सत्यता, और वो क्या कर रहे, बौद्ध धर्म को अपना लिए। राम जी का जो सीन किए हैं ना वो वही है, जो सीरियल में राम जी का जो सीन किए हुए हैं ना वो वही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिससे प्रभावित होइएगा। आज संविधान को जो जानेगा, आज बैठने का अधिकार आपको है, बोलने का अधिकार हमको है, लिखने का अधिकार है, कौन दिया? संविधान दिया। संविधान नहीं होता अधिकार मिलता? कभी नहीं मिलता। तो गुलामगिरी याद रखिएगा, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिराव फुले के द्वारा। किस भाषा में? मराठी भाषा में। कब लिखा गया? 1873। अगला कहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति होती है क्या? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य की। लेकिन प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.10 होती है मीटर प्रति सेकेंड। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। कब रखे? तो 1961 में। किस मिशन से? कौन से यान से? तो अपोलो 11। अपोलो 11 याद रखेगा। अपोलो बीटा हॉस्पिटल है ना, 11 नंबर गाड़ी पकड़ पहुंच जाइए। 11 नंबर पांव गाड़ी बीटा चौक पर जाइए, पांव गाड़ी से पकड़ पहुंच जाइए कहाँ? अपोलो। तो अपोलो 11 कौन पहुंचा? नील आर्मस्ट्रांग। कब पहुंचा? 1961 में। सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखेगा। आज भी चंद्रमा पर उनका जूता का निशान है, आज भी जूता का निशान है, क्योंकि वहां हवा नहीं है। हवा रहेगा तब ना धूरी भर जाएगा, हवा नहीं है, जैसा है वैसी निशान आज भी है। बिहार में कह रहा है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। बरौनी एक पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है जो तेल शोधक कारखाना है, बिजली उत्पादन होता है। कभी आप लोग जाइएगा, ट्रेन पकड़ के सीधा निकलिए कोलकाता की तरफ, तो आपको मिलेगा बरौनी एयरपोर्ट, मतलब रेलवे स्टेशन जस्ट के बगल में। बहुत लंबा शहर है, यहाँ से आपको विक्रम तक जाना पड़ेगा, इतना लंबा शहर है। पूरा एकदम लाइट चकाचौंध, दिन रात सब एकदम लाइट जलाते रहता हूँ, एकदम चकाचक रहता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। इससे जुड़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा भारत में मवेशी कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जैविक उर्वरक है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक जैविक उर्वरक है, खाद नहीं, उर्वरक। क्योंकि क्या होता है? घास पात से मिलाकर बनाया था। उर्वरक उसको कहते हैं, खाद मतलब जो केमिकल से बनता है उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो नरेंद्र सिंह कंपानी। ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई वाला तार खूब यूज करते हैं ना आप लोग, फ्री के वाईफाई, तो वो कौन किया था? नरेंद्र सिंह कंपानी। 1 ग्राम यूरेनियम किसके उच्च ग्रेड कोयला के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सोचिए 4.5 टन कोयला को जलाने पर जितना उष्मा और ऊर्जा मिलेगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम को। यूरेनियम का यूज होता है परमाणु में, परमाणु बम में होता है यूरेनियम का यूज। सोचिए कितना घातक होता है। 4.5 टन कोयला जलाइएगा, जितना गर्मी मिलेगा, उष्मा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, उतना 1 ग्राम। 1 ग्राम की मात्रा कितनी हुई बाबू? सोच लीजिए, उतना होगा जी 1 ग्राम। 1 ग्राम बोल रहे हैं, 100 ग्राम नहीं बोल रहे हैं। सोचिए कितना होगा और कितना एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ऐसी परमाणु बम जहां होता है वो धुआं कर देता है, सब सर्वनाश कर देता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। यहाँ मिस्टेक लिखा गया था, ऐसे लिखा गया था। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, ठीक है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो निराला। निराला के साहित्य साधना, निराला के साहित्य साधना के लिए उन्हें क्या, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवित कोशिकाओं का खोजकर्ता कौन किया? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कोशिका को टांगने के लिए हुक लगाना पड़ेगा, इसे टंगा भी नहीं करेगा, है ना। कोशिका अलग अलग आकार का होता है, गोल होता है, लंबा होता है, टेंटर होता है, लेकिन हुक लगाएंगे तो दोनों टंगा जाएगा, है ना। तो रॉबर्ट हुक कोशिका के लिए। मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो शूद्रक ने। शूद्रक ने क्या किया? मृच्छकटिकम की रचना की। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई? तो खूनी रविवार। सेंट पीटर्सबर्ग के महल से जब क्रांतिकारी लोग जा रहे थे तो वहां पर क्या किया? रूस की सेना ने अंधाधुंध सब पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। वो दिन था रविवार, इसीलिए इस घटना को क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया।
बिहार में कह रहा है कि सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। सिल्क कपड़ा के लिए बहुत बड़ा शहर है भागलपुर, तो सिल्क सिटी कहते हैं किसको? भागलपुर को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। और घर त्याग करने की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को महापरिनिर्वाहन। क्या? महापरिनिर्वाहन। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिए और इनको गृह त्याग करने के लिए 4 घटनाएं हुई और 4 घटनाओं से प्रभावित हो गए। क्या होगा? एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक 100 को, एक सन्यासी को। देखे तो इनका हृदय प्रभावित हो गया। पत्नी और बेटा को शुद्ध क्या किए? भाग गए। और भागने के बाद जाके क्या किए? वो आलार कलाम और रुद्र कामन पुत्र। आलार क्या कुछ नहीं सब होता है? अच्छा ठीक है, जीवित पुष्कर लगता आएंगे, अभी जो चल रहे हैं वो चलने दीजिए। तो आलार कलाम और रुद्रकाम पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर क्या किए? जाकर बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद इनको अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये सिद्धार्थ जो थे इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, है ना। इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अपने 5 दोस्त अनुयायियों को सबसे पहले अपना शिष्य बनाने का काम किए। जीवित कोशिकाओं की खोज करता तो रॉबर्ट हुक। स्लाइडन सवान वो देखा था ना, मृत जीवित कोशिका वाला वो, हाँ सिद्धांत दिया था। लेकिन कोशिकाओं का खोज तो रॉबर्ट हुक ना है। कहां तो बता दिए जी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ। तलवंडी वर्तमान में नानकाना शहर है जो पाकिस्तान में क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह जगह तलवंडी नामक जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। यह पहले सिख धर्म के गुरु थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जो है पटना में उनका जन्म हुआ था, पटना सिटी में। वो 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं, है ना। देखे होंगे आप लोग, पटना में एक है गुरुद्वारा, लंगर चलता है वहां। गए हैं कि नहीं कभी आप लोग? नहीं गए हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 को। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, दोनों का साल सेम है, डेट में अंतर है। 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो कहां है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कहां है? नीदरलैंड का एक शहर है। जनहित याचिका PIL कल पढ़े हैं। और क्रिस नायर और PN भगवती। यहां ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, सिर्फ PN भगवती होगा तो PN भगवती दिया हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम, बिहार में, है ना। शेर खां के नाम से इसको जाना जाता था, बचपन का नाम था। एक ही तलवार में क्या कर दिया? शेर को मार दिया। तो उसमें से क्या कहने लगा? शेरशाह सूरी। इसने मुगल वंश सम्राट हुमायूं को हराया। किसने हराया? हुमायूं को हराया। 2 तरह का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध और देवरा का युद्ध। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। कौन है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अभी गया ना शुभांशु शुक्ला मिशन पे, है ना। कब आने वाले हैं? 10 तारीख को आने वाले हैं। 9 या 10 को उनका गए थे वो स्पेस में। उस मिशन का नाम था स्पेस एक्स ड्रैगन से गए थे। क्या नाम था उसका? स्पेस एक्स ड्रैगन। अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हैं वो। 9-10 को वापस आएंगे। एक्समिंग 4 मिशन के तहत वो गए हैं। 9 या 10 जुलाई को क्या होगा? वापस वो आएंगे। 14 दिन का सफर था उनका। कितने दिन का था? 14 दिन का सफर था। 14 दिन के बाद वो वापस फिर धरती पर आएंगे। कौन आएगा? शुभांशु शुक्ला गए थे, जो गए थे वो आएंगे। अगला देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और कहां किया? तो सिंगापुर में, है ना। सबसे पहले फौज की स्थापना करने वाले व्यक्ति देखिएगा हमेशा वर्दिये में रहते हैं ना। मंझर कुंड कहां स्थित है? तो रोहतास में है। रोहतास कहां है? बिहार में। मंझर कुंड कहां है? रोहतास, अपने बिहार में। किस भाषा के लिए कह रहा है कि वासु की नाथ?
झांक को साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिला तो कौन सा है? मैथिली भाषा के लिए। मैथिली, अभी मैथिली की फेमस गायिका कौन है? कौन मैथिली है जी? मैथिली गुप्तल, मैथिली ठाकुर, हाँ है ना, बहुत अच्छा संगीत गाती है। बुझा चुना हुआ का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस है ना। अब कह रहा विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो इसे बना होता है टंगस्टन से। क्या होता है? टंगस्टन से। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम, बोल देखेंगे फोड़ देंगे, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? सीडी देशमुख थे। 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन कितना डाइन? 10⁻5 डाइन। रे डाटा बुक संस्था प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो IUCN जो एक संस्था है जो क्या करती है? इंटरनेशनल यूनियन सेंचुरी कुछ करके होता है इसका फुल फॉर्म, जो क्या करती है? संचालित करती है जो विलुप्त होने वाले जीव होते हैं उनको इसमें नाम डाला जाता है। बिहार में डच की पहली फैक्ट्री स्थापित कब हुई? कहां हुई? तो पटना में हुई, 1632 में हुई। वन संसाधन, वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में है। देखिए गुलामगिरी फिर आ गया। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिराव फुले, वहां लिख दिए थे ना ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे। किस भाषा में? क्वेश्चन था पीछे, मराठा भाषा। और यहां पूछ दिया कौन है ना, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। पिछले देश में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर पर जल संरक्षण के लिए साक्ष्य मिले? धौला वीरा से। लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी दुबे। कौन? डी दुबे ने किया। अगला है आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी लागू नहीं रहेंगे? तो कौन सा नहीं रहेगा? लागू रहेगा। लागू कौन रहेगा? 20 से लेकर बाकी सब नहीं लागू रहेंगे, है ना। वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कौन कौन से अधिकार को हटाएगा, लेकिन ये दुगो को नहीं हटा सकता है। यूरेनियम का एस कौन सा है? तो पिंच ब्लेड। कौन सा है? पिंच ब्लेड। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया था? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाला रहता है ना, देखियो अलग अलग है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन है? अनाईमुदी। कौन है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आधुनिक अवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। कितने इसमें है? 118। सबसे पहले कौन बनाया था? मेंडलीफ। उसमें कितने तत्व थे? 63। पौधों की जड़ में खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जाइलम। पहुंचाता है कौन? देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होइएगा। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों में जाइलम, लेकिन जड़ तक टोटल से पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। जड़ से विभिन्न भागों में कौन? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फैला देना। जैसे फैलाने की बात आएगा तो हो चीज मतलब समझिएगा, पौधे के जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में तक पहुंचाने काम करता है जाइलम। फैलाने काम कौन करेगा? जैसे फैलाने काम कर देगा तो फ्लोएम। ले जाने काम कौन करता है? जाइलम। एगो ले जाएगा, एगो फैलाएगा। जैसे मान लीजिए मिठाइयों को बांटना है तो एगो किसी से मंगवाएंगे और एगो बांटेगा। तो जैसे फैलाने की बात करेगा फ्लोएम, पहुंचाने की बात करेगा जाइलम, ले जाने काम करेगा जाइलम और फैलाने काम करेगा फ्लोएम करेगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोगी होता है? कौन सा? और तला दूर वाला में उत्तल। काला बेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में। मृत्यु कब हुआ? 1956 में। 14 अप्रैल को इनको बर्थडे मनाया जाता है और डेथ डे 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को निर्वाण दिवस मनाया जाता है। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूचित जाति जो है उनसे संबंधित है। भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। टीका होता है, लगता है ना, जन्म के बाद टीका लगता है 1.5-2 साल तक लगता है टीका। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक की अधिकता कारण क्या होगी बीमारी? ब्लैक फूड बीमारी होगी। ये तमाम चीजें थी आपके सेट में।